नमस्कार, एक बार पुनः आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आप जुड़े हुए हैं विश्व शांति दर्शन के मंच से और सुन रहे हैं महाभारत की कुछ अनसुनी और कुछ अनकही कहानियां। इस चैनल की संकल्पना विश्व शांति के अनुयायी, सर्वधर्म समभाव की दृष्टि से देखने वाले विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दास कराड़ जी ने की है। महाकवि श्री वेद व्यास की आरती सभी उतारत हैं, जिनकी लेखनी से निकला ये महाकाव्य महाभारत है। बहुत दिन बीते पुरानी बात है, आज तक जो विश्वास में है। हस्तिनापुर नाम की थी एक यहाँ नगरी बड़ी, यहाँ पन्नों मोतियों की आपसे जगमग जड़ी। इस नगरी में बसी है राजाओं की कहानियाँ, पांडु की धरती पर छाई है वीरता की कलाएं। भीम अर्जुन का पराक्रम, द्रौपदी की है व्यथा, जिसने दी भारत को गीता वो महाभारत कथा। ये महाभारत की कथा, ये महाभारत की कथा। दोनों मित्रों ने द्वारका में कुछ समय तक साथ बिताया और फिर प्रस्थान की तैयारी की। अनेक यदु सरदारों और योद्धाओं से घिरे हुए वे विराट नगर की ओर चल पड़े। इस बीच मद्र के राजा शल्य को होने वाले विनाशकारी युद्ध के बारे में समाचार मिला। दरअसल पांडु की दूसरी पत्नी माद्री के भाई शल्य अपने पांडव भतीजों की सहायता करना चाहते थे। युधिष्ठिर के साथ उनकी पहले से ही गहरी मित्रता थी और वे उनसे फिर मिलने के लिए ललायत थे। अपनी सेना लेकर वे विराट जाने के लिए निकल पड़े। यात्रा करते समय शल्य की सेना ने 4 वर्ग मील का क्षेत्र घेर लिया था। अपने चमकते कवच और चमकीले झंडों के साथ वे रत्नों से लदे हुए समुद्र पर सूर्य की चमचमाती हुई किरणों के समान प्रतीत हो रहे थे। धरती को हिलाते हुए और धूल के विशाल बादल उड़ाते हुए वे धीमी गति से विराट नगर की ओर बढ़े। ये सुनकर कि मद्र के राजा की सेना आगे बढ़ रही है, दुर्योधन ने रास्ते में ही उनके लिए शाही स्वागत की व्यवस्था की। लेकिन उसने ये जाहिर नहीं होने दिया कि इस बेहतरीन व्यवस्था के पीछे उसका हाथ है। उसने मनमोहक स्थानों पर रत्नों से सुसज्जित महल बनवाए। कौरवों ने राजा शल्य के मनोरंजन के लिए कलाकारों को भेजा और पूरी सेना के लिए बेहतरीन खाने पीने की व्यवस्था की। कमल और फव्वारों से सजी कृत्रिम झीलें बनाई गई, जिनके चारों ओर बढ़िया आसन लगाए थे। जैसे ही राजा शल्य वहां पहुंचे, हजारों ब्राह्मणों ने उनकी पूजा और आराधना के साथ उनका स्वागत किया। उनके लिए एक ऐसा महल बनाया गया जो देवताओं के लिए उपयुक्त होता। इंद्र के समान योग्य सम्मान के साथ स्वागत किए जाने पर शल्य अत्यंत प्रसन्न हुए। उन्होंने स्वयं को देवताओं के राजा इंद्र से भी बढ़कर समझा। राजा शल्य को लगा कि यह सारी व्यवस्था पांडुपुत्र युधिष्ठिर ने की होगी। उन्होंने अपने सैनिकों से पूछा, भाई युधिष्ठिर के सेवक कहाँ हैं? उन्हें ले आओ, मैं उन्हें पुरस्कृत करना चाहता हूँ। सैनिक आश्चर्यचकित हो गए। वे दुर्योधन के पास गए जो राजा शल्य से छिपा हुआ था। उन्होंने उसे सारी बात बताई। जब शल्य इतने प्रसन्न हो गए कि वे अपने प्राण तक देने को तैयार थे, तब दुर्योधन ने अपना परिचय दिया। अपने मामा श्री के सामने झुककर कौरव राजकुमार ने कहा, आपका स्वागत है, कृपया मुझे ये बताएं मैं आपके लिए और क्या कर सकता हूँ। अब आश्चर्यचकित होने की बारी तो शल्य की थी। उन्होंने दुर्योधन को गले लगाया और कहा, मैं तुम्हारे स्वागत से संतुष्ट हूँ, मुझसे जो चाहो मांगो। तब दुर्योधन ने हाथ जोड़कर कहा, हे महापुरुष, मुझे एक शुभ वरदान दें, मेरी सेना में सेनापति बने। तब शल्य को एहसास हुआ कि उनके साथ छल किया गया है, लेकिन सम्मान के कारण वे दुर्योधन के अनुरोध को अस्वीकार नहीं कर सके। उन्होंने उत्तर दिया, यह समझो हो गया, तुम्हें और क्या चाहिए? दुर्योधन ने कहा, उसकी और कोई इच्छा नहीं है। प्रसन्नतापूर्वक शल्य के शब्दों को ही दोहराता रहा जब वो जा रहा था, ये समझो हो गया, ये समझो हो गया। इस बात से निराश होकर कि अब उसे युद्ध में पांडवों का सामना करना पड़ेगा, राजा शल्य ने दुर्योधन से कहा, हे दुर्योधन, हे पुरुषों में श्रेष्ठ, अपनी राजधानी में अब तुम वापस जाओ। तुम मुझे वहाँ शीघ्र ही देखोगे, लेकिन पहले मैं युधिष्ठिर से मिलना चाहता हूँ, फिर मैं आकर तुम्हारी सेना में शामिल हो जाऊँगा। आप जा सकते हैं मामाश्री, लेकिन कृपया जल्दी लौट आइएगा, मैं आप पर निर्भर हूँ, अपना वचन मत भूलिएगा। गले मिलने के बाद शल्य विराट नगर की ओर बढ़ गए। वहाँ पांडवों से वो मिले। उन सभी ने उनका सम्मानपूर्वक स्वागत किया। पांडवों ने उन्हें गले लगाया और एक सुंदर आसन पर बिठाया।
शल्य ने अश्रुपूर्ण आंखों से अपने भतीजों को देखा। तुम सभी वीरों को निर्वासन के बाद स्वस्थ और हष्टपुष्ट देखकर मैं प्रसन्न हुआ। तुमने पिछले 13 साल कैसे बिताए हैं। तुमने अपना राज्य खो दिया और जीवन में केवल दुख ही दुख सहे, किंतु अब जब तुम अपने शत्रुओं का वध करोगे तो धृतराष्ट्र के पुत्र के कारण उत्पन्न तुम्हारा दुख समाप्त हो जाएगा। शल्य ने अपने चरणों में बैठे युधिष्ठिर की ओर देखकर कहा, हे महान भगवत भक्त, किसी ने भी तुम्हारे चरित्र में लोभ का लेश मात्र भी अंश नहीं देखा। प्राचीन ऋषि राजाओं की भांति तुम भी संयम, क्षमा, सत्य, अहिंसा तथा अन्य सभी गुण तुम्हारे अंदर विद्यमान हैं जो इस संसार में दुर्लभ हैं। तुम सौम्य, उदार, धार्मिक तथा सदाचारी हो। हे राजाओं में श्रेष्ठ, ये सौभाग्य की बात है कि मैं तुम्हें अंततः तुम्हारे कष्टों से मुक्त होते हुए देख पा रहा हूं। तब शल्य ने युधिष्ठिर को दुर्योधन से अपनी मुलाकात तथा कौरव राजकुमार को दिए गए अपने वचन के बारे में बताया। यद्यपि युधिष्ठिर निराश हुए, फिर भी उन्होंने माना कि यह सम्मान की बात थी। उन्होंने कहा, हे राजन, आपने प्रसन्न मन से ऐसा वरदान देकर उचित किया है। आपके पास कोई विकल्प भी तो नहीं था और मैं इसके लिए आपकी आलोचना नहीं करता हूं। फिर भी मेरा एक अनुरोध है, आप हमारे चचेरे भाइयों के साथ आने वाले युद्ध में हमारा एक बड़ा उपकार कर सकते हैं। यह सर्वविदित है कि आप इस संसार में अद्वित सारथी हैं। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं कि जब अर्जुन और कर्ण के बीच अंतिम युद्ध होगा तो आपको कर्ण का रथ चलाने के लिए कहा जाएगा। उस समय आपको कर्ण को हतोत्साहित करने और युद्ध में उसकी ऊर्जा को कम करने के लिए जो कुछ भी करना होगा कीजिएगा। यद्यपि यह पूछना अनुचित है, फिर भी मैं कर्ण के भय से ये बात कह रहा हूँ। हमें किसी भी तरह से उस दुष्ट व्यक्ति को हराना होगा। शल्य को खुशी हुई कि भले ही उन्हें दुर्योधन की ओर से लड़ने के लिए मजबूर किया गया था, फिर भी वो युधिष्ठिर के लिए कुछ कर सकते थे। वैसे भी पांडवों के वनवास की खबर ने शल्य को बहुत परेशान कर दिया था। यह अपमानजनक था कि कौरवों ने ऐसी घटना होने दी। शल्य के साले पांडु अगर जीवित होते तो उन्हें बहुत दुख होता। जब कौरवों ने पांडवों जैसी क्षमता वाले वीरों को छल से वन भेज दिया और खासकर जब उन्होंने द्रौपदी जैसी नारी का अपमान किया, तो वे किसी अच्छे भाग्य की उम्मीद कैसे कर सकते थे। शल्य यही सब सोच रहे थे। फिर शल्य ने कहा, हे पांडुपुत्र, मैं आपकी आज्ञा के अनुसार ही कार्य करूंगा। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि दुर्योधन मुझे कर्ण का रथ चलाने के लिए कहेगा। उस समय मैं ऐसी बातें कहूंगा जो उसे शक्तिहीन करने के लिए काफी होंगी। हे राजन, दुर्योधन और कर्ण के हाथों तुमने जो भी कष्ट सहे हैं वो शीघ्र ही तुम्हारे लिए सुख का कारण बनेंगे। हे वीर, संसार का यही नियम है, अपने आप को दोष मत दो। सब कुछ सर्वोच्च भाग्य के अधीन है। यह भगवान की ही व्यवस्था है कि तुम जैसे शूरवीरों को भी कष्ट सहना पड़ रहा है। देवताओं के राजा इंद्र को अपनी रानी सहित बहुत कष्ट सहना पड़ा था। तब युधिष्ठिर ने शल्य से इंद्र की कहानी और उसे कैसे कष्ट सहना पड़ा यह बताने के लिए कहा। तब मद्र राजा ने विस्तार से इतिहास सुनाया। शल्य अपनी बुद्धि और ज्ञान के लिए प्रसिद्ध थे, यहाँ तक कि ब्राह्मण भी उन्हें सुनने के लिए आते थे। पांडवों से घंटों बात करने के बाद शल्य ने कहा कि अब उन्हें जाना ही होगा। युधिष्ठिर ने फिर से उनका उचित सम्मान किया, पूजन किया और उन्हें वचन याद दिलाने के लिए अपनी तरफ से कहा। युधिष्ठिर को आश्वासन देते हुए कि वे उनकी सहायता के लिए जो कुछ भी होगा करेंगे, शल्य ने पांडवों से विदा ली और वो हस्तिनापुर की ओर चल पड़े। शल्य के जाने के तुरंत बाद सात्विकी द्वारका से आए। वे अपने साथ रथ, घुड़सवार, हाथी और पैदल सिपाहियों से युक्त एक विशाल सेना लेकर आए थे। युद्ध की कुल्हाड़ियां, फरसे, तलवारें, भालें, बर्छे, हथौड़े, अनेक प्रकार के गदा और धनुष लेकर सात्विकी की सेना बिजली से चमकते हुए बादलों के समान वहां दिखाई दे रही थी। वो पूरी सेना युधिष्ठिर की सेना में इस प्रकार समा गई जैसे समुद्र में नदी समा जाती है। एक के बाद एक विभिन्न राजा युधिष्ठिर के पक्ष में आए। चेदिश के राजा धृष्टकेतु एक अक्षौणी सेना लेकर आए, जैसा कि मगध के राजा जयतसेन ने भी किया था। दो अन्य राजा पांडु और विराट ने भी शक्तिशाली योद्धाओं की एक एक अक्षौणी सेना प्रदान की। अंत में द्रुपद अपनी सेना लेकर आए, जो विभिन्न देशों से इकट्ठी की हुई थी और उनके दो पुत्रों के नेतृत्व में थी। तो कुल मिलाकर 2 पूर्ण अक्षौणी सेना थी। केवल कुछ महीनों के भीतर पांडवों की ओर से लड़ने के लिए विराट में 7 अक्षौणी सेना तैयार खड़ी थी। उधर हस्तिनापुर में दुर्योधन की सहायता के लिए कई अन्य राजा आ रहे थे। कौरवों ने 11 अक्षौणी सेना एकत्र की। सैनिकों ने
हस्तिनापुर और उसके आसपास के क्षेत्रों को इस तरह से घेर लिया था कि कहीं भी कोई रिक्त स्थान नहीं था। दुर्योधन ने वैश्यों और शूद्रों की एक विशाल सेना की व्यवस्था की, जो संख्या में योद्धाओं से भी अधिक थी, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि युद्ध में जाने से पूर्व सैनिकों की पर्याप्त देखभाल हो सके। बस अब केवल पांडवों या उनके दूतों से मिलना बाकी था। अगर कोई समझौता हो गया तो ठीक है, वैसे दुर्योधन ने किसी भी समझौते की कोई योजना नहीं बनाई थी। कौरवों को सूचित किया गया कि पांडवों का एक दूत रास्ते में है और वे उत्सुकता पूर्वक उसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। सेना के एकत्र होने के तुरंत बाद द्रुपद के पुरोहित दूत के रूप में हस्तिनापुर पहुंचे, जिन्हें विराट नगर से भेजा गया था। जब वे नगर के पास पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सैनिक हर जगह ऐसे डेरा डाले हुए जैसे धरती पर बादलों का एक समूह उतर आया है। हस्तिनापुर में प्रवेश करते हुए भीड़ के बीच से निकलते हुए पुरोहित धृतराष्ट्र के महल में पहुंचे, जहां उनका स्वागत स्वयं राजा ने किया। साथ ही भीष्म और विदुर ने भी उनका अभिनंदन किया। वे उन्हें सीधे राज दरबार में ले आए। ब्राह्मण द्वारा पूजा करने के बाद दूत को सभा को संबोधित करने के लिए आमंत्रित किया। पांडवों की ओर से भेंट लाया ब्राह्मण, गुरु सभा में गूंजा शांति का पवित्र मंत्र। भाईचारे का ना टूटे, बंधन हो अमन, राज्य वापस हो पांडवों का यही निवेदन। पांडवों के शांति प्रस्ताव को उनके पुरोहित दूत ने किस प्रकार से कुरु सभा में रखा, किस प्रकार संबोधित किया, ये जानेंगे अगली बार। सब्सक्राइब कीजिए, साझा कीजिए और देखते रहिए विश्व शांति दर्शन।